हेलो बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस और मैटरनल इनहेरिटेंस। जैसे कि आप जानते हैं कि आनुवंशिक गुणों का ट्रांसफर क्रोमोसोम पर स्थित जीन्स के द्वारा होता है, किंतु कुछ आनुवंशिक गुणों का ट्रांसफर साइटोप्लाज्म में उपस्थित फैक्टर्स के द्वारा भी होता है और इसीलिए इसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। क्योंकि ये क्रोमोसोमल जीन्स के द्वारा ये इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है, साइटोप्लाज्म के द्वारा आनुवंशिक गुणों का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। चूंकि अंडे में साइटोप्लाज्म की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, स्पर्म में तो बहुत कम होती है, अत्यल्प होती है, इसलिए और अंडे से ही जो जाइगोट बनता है उसी से पूरा एनिमल बनता है। तो जो एग का साइटोप्लाज्म है वो आगे की सेल्स में भी पहुंचता है और इसके कारण माँ के गुण जो है वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, इसलिए इसे मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है प्लाज्मा जीन्स के द्वारा होती है। साइटोप्लाज्म के जो फैक्टर्स होते हैं वो प्लाज्मा जीन कहलाते हैं। यदि प्लाज्मा जीन के कैरेक्टर्स हम देखें तो ये क्रोमोसोम के बाहर स्थित होते हैं। इनमें सेल्फ रिप्लिकेशन का प्रॉपर्टी पाया जाता है और साथ में इनमें म्यूटेशन भी होता है। और ये साइटोप्लाज्म के द्वारा, चूंकि साइटोप्लाज्म की एग में मात्रा ज्यादा होती है जैसे मैंने पहले बताया, तो ये माँ के आनुवंशिक गुण जो है वो संतति में ट्रांसफर होते हैं, किंतु यहाँ रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट जो है वो सेम नहीं होता है। इसको मैं आगे एग्जाम्पल में बताऊंगी कि किस तरह से सेम नहीं होता है। एग्जाम्पल यदि हम देखें तो एग्जाम्पल में ये फर्स्ट एग्जाम्पल है कापा पार्टिकल का, कापा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम है ना, कापा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम। दूसरा है शेल कॉइलिंग इन स्नेल और तीसरा है इनहेरिटेंस ऑफ पिगमेंट इन एपिस्टिया मोथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कापा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम में दो टाइप के स्ट्रेन पाए जाते हैं, एक स्ट्रेन होता है किलर स्ट्रेन, दूसरा स्ट्रेन होता है सेंसिटिव स्ट्रेन। किलर में जो होता है वो कैपिटल के जीन मौजूद होता है ना, डोमिनेंट जीन होता है कैपिटल के जो कि कापा पार्टिकल को प्रोड्यूस करता है और ये कापा पार्टिकल पैरामिसिन नाम के पदार्थ को सीक्रेट करते हैं जो कि सेंसिटिव स्ट्रेन को किल करता है ना, मारता है सेंसिटिव स्ट्रेन को पैरामिसिन। तो ये कापा पार्टिकल के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है? कैपिटल के। अब यदि पैरामीशियम में, इन दोनों पैरामीशियम में, किलर में और सेंसिटिव में कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया होती है और वो जल्दी हो जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लेती है, तो क्या होता है साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज नहीं हो पाता है ना, साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज नहीं हो पाता है तो क्या होता है यहाँ पर जो है कापा पार्टिकल जो है वो, चूंकि साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज नहीं हुआ तो कापा पार्टिकल सेंसिटिव स्ट्रेन में नहीं पहुंच पाते, और जब सेंसिटिव स्ट्रेन में नहीं पहुंच पाते तो क्या होता है सेंसिटिव स्ट्रेन में ही रहता है और जो किलर स्ट्रेन रहता है वो किलर स्ट्रेन ही बना रहता है ना। तो इस तरह से जब इनमें मल्टीप्लीकेशन होता है तो क्या होता है किलर स्ट्रेन से किलर बनेंगे, है ना, ये देखो किलर से किलर बने हैं और सेंसिटिव स्ट्रेन से ये सेंसिटिव बने हैं ना, सेंसिटिव स्ट्रेन से सेंसिटिव बने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉन्जुगेशन यदि कम टाइम के लिए होता है तो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज नहीं होता है। चूंकि एक्सचेंज नहीं होता है, साइटोप्लाज्म का आदान प्रदान नहीं होता है, तो क्या होता है कापा पार्टिकल का भी आदान प्रदान नहीं होता और सेंसिटिव स्ट्रेन सेंसिटिव बना रहता है और किलर स्ट्रेन किलर बना रहता है। लेकिन यदि कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है ना, यदि हम प्रोसेस देखें तो ज्यादा टाइम तक यदि होता है तो क्या होता है साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज हो जाता है। तो देखिए ये किलर स्ट्रेन है, ये सेंसिटिव स्ट्रेन है ना, इनमें जब कॉन्जुगेशन का प्रोसेस हुआ तो क्या हुआ, देर तक चुकी हुआ तो साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज हो गया, तो साइटोप्लाज्म के साथ साथ कापा पार्टिकल भी सेंसिटिव स्ट्रेन में पहुंच गए। तो सेंसिटिव स्ट्रेन अब क्या होगा, किलर स्ट्रेन में बदल गया, यहाँ पर देखिए है ना, क्योंकि कापा पार्टिकल पहुंच गए सेंसिटिव स्ट्रेन में साइटोप्लाज्म के साथ में। तो इस प्रकार से ये जो सेंसिटिव स्ट्रेन जो है वो किलर स्ट्रेन में बदल गया और अब जो सारे इनसे संततियां बनेंगी सारी पैरामीशियम की, वो सारी की सारी जो है वो
किलर होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से कापा पार्टिकल का ट्रांसमिशन पैरामीशियम में होता है। अब देखिए कापा पार्टिकल में जो कैपिटल के जीन है, कैपिटल के जीन जो है वो तभी काम करेगा जब पहले से मौजूद कापा पार्टिकल पैरामीशियम में हो। यदि पैरामीशियम में पहले से कापा पार्टिकल मौजूद नहीं है और कैपिटल के जीन मौजूद है तो वो किलर स्ट्रेन नहीं बनेगा, वो सेंसिटिव स्ट्रेन बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम किलर स्ट्रेन को सेंसिटिव स्ट्रेन में भी बदल सकते हैं। कैसे किलर स्ट्रेन को सेंसिटिव स्ट्रेन में बदलेंगे? जब कापा पार्टिकल से युक्त यदि कोई पैरामीशियम है जिसमें कि कापा पार्टिकल मौजूद है ना, कापा पार्टिकल इसमें मौजूद है, इसका यदि रैपिड मल्टीप्लिकेशन कराएं, यदि तेजी के साथ में मल्टीप्लिकेशन कराएं तो क्या होगा, ये जो है पैरामीशियम, कुछ पैरामीशियम में क्या होगा, कापा पार्टिकल पहुंचेंगे और कुछ में नहीं पहुंचेंगे, है ना, क्योंकि साइटोप्लाज्म मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म का विभाजन तो हो रहा है, साइटोप्लाज्म तो जा रहा है पीडीओ में, लेकिन उसी गति से जो है कापा पार्टिकल का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो कुछ पैरामीशियम रहेंगे जिनमें कि कापा पार्टिकल छूट जाएंगे, लेकिन कैपिटल जीन उनमें मौजूद रहेगा। यदि कैपिटल जीन मौजूद है और कापा पार्टिकल नहीं है तो वो कभी भी कापा पार्टिकल नहीं बना पाएंगे और वो इस तरह से किलर स्ट्रेन जो है वो सेंसिटिव स्ट्रेन में बदल जाएगा। मतलब यदि हम रैपिड मल्टीप्लिकेशन कराएं, जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन हो जाए पैरामीशियम का, तो जो किलर स्ट्रेन है वो भी सेंसिटिव स्ट्रेन में बदल सकता है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, शेल कॉइलिंग इन स्नेल। तो शेल कॉइलिंग इन स्नेल में दो टाइप के स्नेल यानी घोंगा, है ना, दो टाइप के स्नेल होते हैं, डेक्स्ट्रल होते हैं और सिनिस्ट्रल होते हैं, दक्षिणावर्ती और ये वामावर्ती, है ना। तो यदि हम डेक्स्ट्रल मेल का, यहाँ पर क्या होता है घोंघा में, जो फीमेल का जीनोटाइप जो है वो संतति पर प्रभाव डालता है। फीमेल का जीनोटाइप, आप इस शब्द को ध्यान रखिएगा, फीमेल का जीनोटाइप बेटा संतति के ऊपर प्रभाव डालता है ना, भले ही उसका फिनोटाइप कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल डी और स्मॉल डी, कैपिटल डी मेल है ना, इसका जीनोटाइप क्या है, डेक्स्ट्रल मेल का क्या किया है, सिनिस्ट्रल फीमेल से क्रॉस कराया है। कैपिटल डी डेक्स्ट्रल मेल है और सिनिस्ट्रल फीमेल स्मॉल डी है, ठीक है। तो जो संतति बनी कैपिटल डी स्मॉल डी, ये सारे के सारे कैसे होंगे, देखिए फीमेल का जीनोटाइप क्या है, स्मॉल डी है ना, फीमेल का जीनोटाइप स्मॉल डी है, इसलिए सारे के सारे ये सिनिस्ट्रल बनेंगे, भले ही इनमें कैपिटल जीन मौजूद हो, है ना। इसमें कैपिटल जीन मौजूद है लेकिन F1 जनरेशन में सारे के सारे सिनिस्ट्रल बनेंगे, ठीक है। अब यदि हम इनको फीमेल मान ले और कि कैपिटल डी स्मॉल डी, है ना, मेल का, सिनिस्ट्रल मेल का क्रॉस किससे करा दें, कैपिटल डी स्मॉल डी सिनिस्ट्रल फीमेल से यदि कराएं तो, है ना। देखिए ये सारे के सारे सिनिस्ट्रल है ना। अब इनको हम पेरेंट मान लो मेल और फीमेल मान ले कि डोमिनेंट कैपिटल डी मौजूद है लेकिन सिनिस्ट्रल है, तो सिनिस्ट्रल मेल और सिनिस्ट्रल फीमेल का क्रॉस करा दे, इनको हम यदि पेरेंट बना ले, है ना, कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी का जब हम क्रॉस कराते हैं तो ये चार मिले, है ना, चार जीनोटाइप मिले हमको, कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी। यहाँ पर पीढ़ियां कौन सी बनेगी, यहाँ पर डेक्स्ट्रल होंगी या सिनिस्ट्रल होंगी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जीनोटाइप, फीमेल का जीनोटाइप आप देखिए, कैपिटल डी स्मॉल डी, फीमेल के जीनोटाइप में कैपिटल डी मौजूद है, यहाँ पर कैपिटल डी मौजूद है फीमेल के जीनोटाइप में, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर सारी की सारी संततियां, सारे के सारे बच्चे जो होंगे वो डेक्स्ट्रल होंगे, ऑल आर डेक्स्ट्रल, ठीक है। अब यदि हम इनको पेरेंट्स मान लें, है ना, F2 जनरेशन, इनको यदि हम पेरेंट्स मान लें, ये कैपिटल डी जो है ये फीमेल
है ना, इसका क्रॉस किसी भी मेल से कराए, कैपिटल डी से कराए, कैपिटल डी से कराए, स्मॉल डी से कराए, चाहे जिस जीनोटाइप के मेल से इसका क्रॉस हो, लेकिन इसका जीनोटाइप यदि कैपिटल डी है तो इससे बनने वाले सारे बच्चे जो होंगे वो डेक्स्ट्रल होंगे। इसी तरह से कैपिटल डी स्मॉल डी में फीमेल के जीनोटाइप में कैपिटल डी मौजूद है, डोमिनेंट जीन, तो इससे भी बनने वाले सारी संततियां जो है वो डेक्स्ट्रल होंगी। यदि इसको हम फीमेल माने स्मॉल डी, इसको फीमेल माने, इसका क्रॉस हम भले ही कैपिटल डी वाले मेल से कराएं तो भी इससे बनने वाली सारी संततियां क्या होगी, इससे बनने वाली सारी संततियां जो है वो सिनिस्ट्रल होगी। ठीक है, और यहाँ पर कैपिटल डी स्मॉल डी, इसको यदि हम फीमेल मान ले, इसका क्रॉस किसी भी मेल से कराएं तो इससे बनने वाली सारी संततियां जो है वो डेक्स्ट्रल होंगी, क्योंकि फीमेल के जीनोटाइप में कैपिटल डी मौजूद है। तो इस तरह से फीमेल का जीनोटाइप जो है आने वाली पीढ़ी पर असर डालता है ना। ठीक है, इसको नीचे मैंने इसी तरह से आगे इसको डिफाइन किया है कि इनको यदि जैसे ये है कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, तो इनसे क्या हो रहा है, इन तीनों में क्या है, कैपिटल डी जीन मौजूद है, तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों डेक्स्ट्रल बन गए है ना, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया। और स्मॉल डी वाला जीनोटाइप वाला है वो वहां पर क्या हो रहा है, ये सिनिस्ट्रल, सारी संततियां सिनिस्ट्रल बनेगी, क्योंकि फीमेल या मदर का जो जीनोटाइप है वो स्मॉल डी है। अब हम नेक्स्ट दूसरी सिचुएशन देखें। यहाँ हमने फर्स्ट सिचुएशन में देखा था कि डेक्स्ट्रल मेल है और सिनिस्ट्रल फीमेल है। यदि हम डेक्स्ट्रल फीमेल ले लें और सिनिस्ट्रल मेल ले लें, है ना, डेक्स्ट्रल फीमेल ले लें बेटा और सिनिस्ट्रल फीमेल ले लें, तो क्या होगा, F1 जनरेशन में कैपिटल डी स्मॉल डी। अब देखिए फीमेल क्या है, डेक्स्ट्रल है, तो F1 जनरेशन में क्या होंगे, ऑल आर डेक्स्ट्रल, क्योंकि जीनोटाइप फीमेल का डेक्स्ट्रल है, कैपिटल डी है ना, फीमेल का जीनोटाइप कैपिटल डी है, तो सारे के सारे जो हो डेक्स्ट्रल बनेंगे F1 जनरेशन में। अब यदि इनको हम पेरेंट मान ले, कैपिटल डी स्मॉल डी डेक्स्ट्रल, है ना, कैपिटल डी स्मॉल डी डेक्स्ट्रल, यदि सॉरी कैपिटल डी स्मॉल डी, सिनिस्ट्रल मेल का क्रॉस हम किससे करा रहे हैं, कैपिटल डी स्मॉल डी डेक्स्ट्रल से करा रहे हैं। ठीक है, कैपिटल डी स्मॉल डी डेक्स्ट्रल का क्रॉस कैपिटल डी स्मॉल डी डेक्स्ट्रल से करा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने सिनिस्ट्रल लिख दिया है, यदि हम डेक्स्ट्रल कर दें, यहाँ पर डेक्स्ट्रल, ये डेक्स्ट्रल कर दें, हाँ, तो यदि हम यहाँ पर जो सारे डेक्स्ट्रल बने हैं ना, कैपिटल डी स्मॉल डी, अब हम कैपिटल डी स्मॉल डी डेक्स्ट्रल मेल का क्रॉस कैपिटल डी स्मॉल डी डेक्स्ट्रल फीमेल के साथ में कराते हैं, तो जो आने वाली संतति है वो क्या बनेगी, ये जो चार हमको जीनोटाइप मिलेंगे, कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी, चेकर बोर्ड से अपन बना सकते हैं, है ना। तो ये जो F2 जनरेशन है उसमें सारे के सारे डेक्स्ट्रल रहेंगे। क्यों डेक्स्ट्रल रहेंगे, क्योंकि फीमेल का जीनोटाइप यहाँ पर क्या है, डेक्स्ट्रल है, इसलिए यहाँ पर सारे जो संततियां रहेगी वो क्या रहेगी, डेक्स्ट्रल रहेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर फीमेल जो है वो सिनिस्ट्रल थी, है ना, देखिए फिनोटाइप सिनिस्ट्रल था लेकिन जीनोटाइप यहाँ पर डेक्स्ट्रल था, तो यहाँ भी सारे के सारे डेक्स्ट्रल बनेंगे ना, ऑल आर डेक्स्ट्रल। और यहाँ भी देखिए, यहाँ पर तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही डेक्स्ट्रल है, इसलिए सारे के सारे जो है वो डेक्स्ट्रल ही बनेंगे। अब यदि हम F2 जनरेशन इनको हम यदि फीमेल मान लें कि ये फीमेल है और इसका किसी भी मेल से क्रॉस कराएं, तो कैपिटल डी वाली फीमेल से सारे जो संततियां बनेगी वो डेक्स्ट्रल बनेगी। यहाँ पर इससे भी, क्योंकि इसमें डोमिनेंट जीन कैपिटल डी मौजूद है, तो इससे बनने वाली सारी पीढ़ियां जो है वो डेक्स्ट्रल बनेगी। लेकिन यहाँ जो फीमेल का स्मॉल डी है, वो यहाँ पर संततियां जो है वो सारी की सारी क्या बनेगी, सिनिस्ट्रल बनेगी, भले ही इसका क्रॉस कैपिटल डी मेल से हो, है ना। और यहाँ पर कैपिटल डी स्मॉल डी जो फीमेल है, इससे भी बनने वाली सारी संततियां जो है वो डेक्स्ट्रल बनेगी। इसी को मैंने नीचे बताया है कि इस तरह से, है ना। तो सारी की सारी ये सारी की सारी डेक्स्ट्रल बनेगी,
और ये जो स्मॉल डी है ये इसका सिनिस्टल बनेगा, ठीक है। अब सेकंड जो थर्ड एग्जांपल है इनहेरिटेंस ऑफ पिगमेंट इन एफेस्टिया मोथ। एफेस्टिया मोथ में क्या होता है, काइन्यूरेनाइन हार्मोन्स पाया जाता है जिसके कारण कि पिगमेंट बनता है, जो पिगमेंट के लिए उत्तरदायी होता है काइन्यूरेनाइन हार्मोन। इसके लिए कैपिटल के जीन उत्तरदायी होता है, ठीक है। यदि हम पिगमेंटेड मेल है ना हेट्रोजाइगस, पिगमेंटेड मेल हेट्रोजाइगस का क्रॉस हम किससे करा लें, रेसेसिव फीमेल से करवाएं, है ना। रेसिप्रोकल क्रॉस यदि हम कराते हैं तो क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस में 50% जो है हमको पिगमेंटेड मिलेंगे और 50% अनपिगमेंटेड मिलेंगे, है ना। देखिए कैपिटल के स्मॉल के है ना हेट्रोजाइगस मेल है और होमोजाइगस फीमेल है, स्मॉल के और स्मॉल के है ना, स्मॉल के जीनोटाइप का फीमेल है ना, रेसेसिव फीमेल है। इनका जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, कैपिटल के स्मॉल के, कैपिटल के स्मॉल के, है ना। तो ये जो 50% है ये क्या होंगे, ये पिगमेंटेड होंगे, और जो बाकी के स्मॉल के स्मॉल के स्मॉल के स्मॉल के तो 50% जो है वो अनपिगमेंटेड होंगे, है ना। तो लेकिन लेकिन यदि हम नॉर्मल कंडीशन में है ना, लेकिन यदि हम पिगमेंटेड फीमेल हेट्रोजाइगस का क्रॉस, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने पिगमेंटेड मेल लिया था, कैपिटल के जीन मेल में मौजूद था, है ना। फीमेल में कैपिटल के जीन यहाँ पर मौजूद नहीं है ना। लेकिन यदि सेकेंड स्टेप में हम देख रहे हैं कि पिगमेंटेड फीमेल हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल के, है ना, कैपिटल के वाली फीमेल ने कैपिटल के स्मॉल के, है ना, ये हेट्रोजाइगस फीमेल हो गई। इसका क्रॉस हमने क्या कराया, रेसेसिव मेल से कराया, स्मॉल के रेसेसिव मेल से यदि हमने इसका क्रॉस कराया तो क्या होगा, हमको 50-50% वाला रेशियो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, देखिए कैपिटल के जीन जहां पर मौजूद है यहाँ पर, है ना, तो कैपिटल के स्मॉल के ये तो पिगमेंटेड बन गए, है ना, ये संतति पिगमेंटेड बन गई। अब ये जो स्मॉल के हैं, स्मॉल के हैं, यहाँ पर चूंकि कैपिटल के जीन मौजूद नहीं है तो यहाँ पर बनना क्या चाहिए था, अनपिगमेंटेड, है ना, अनपिगमेंटेड संतति बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पिगमेंटेड संतति बन रही है ना। रेसिप्रोकल क्रॉस से जो पहले हमने देखा था ना, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो रेसिप्रोकल क्रॉस हमने कराया था ना, हेट्रोजाइगस मेल और होमोजाइगस फीमेल लिया था स्मॉल के, तो 50% पिगमेंटेड बने थे, 50% अनपिगमेंटेड बने थे, है ना। अब हमने ये उल्टा वाला क्रॉस ले लिया है, पिगमेंटेड फीमेल हेट्रोजाइगस लिया है ना। यहाँ पर देखो कैपिटल के स्मॉल के जो है वो फीमेल है, हेट्रोजाइगस फीमेल है ना, और ये जो है ये स्मॉल के हेट्रोजाइगस मेल है, होमोजाइगस मेल है। इनका जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्या हो रहा है, कैपिटल के स्मॉल के इसके कारण ये पिगमेंटेड संततियां बन रही है ना, F1 जनरेशन में पिगमेंटेड बन रहे हैं। और यहाँ पर ये जो है F1 जनरेशन के ये जो स्मॉल के जीनोटाइप वाले हैं वो क्या होना चाहिए, अनपिगमेंटेड होना चाहिए, लेकिन ये भी पिगमेंटेड बन रहे हैं, मतलब सारे के सारे ही पिगमेंटेड बन रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो संतति में ट्रांसफर हुआ, है ना, एग का साइटोप्लाज्म संतति में ट्रांसफर हुआ, जिसके कारण कि काइन्यूरेनाइन हार्मोन्स एफेस्टिया मोथ में पाया जा रहा है, और काइन्यूरेनाइन के कारण वहां पर पिगमेंट डेवलप हो रहा है ना। किंतु बाद में जब एडल्ट स्टेज आती है तो चूंकि यहाँ पर कैपिटल के जीन मौजूद नहीं है ना, देखिए स्मॉल के तो यहाँ पर कैपिटल के जीन मौजूद नहीं है, तो एडल्ट स्टेज में क्या होता है, ये जो काइन्यूरेनाइन हार्मोन्स का बनना जब खत्म हो जाता है ना, काइन्यूरेनाइन हार्मोन्स नहीं रहता है मोथ के अंदर, तो क्या होता है, पिगमेंट का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, तो बाद में ये पिगमेंट खत्म हो जाते हैं, है ना। इस तरह से एफएसटीएम मोथ भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का बहुत अच्छा उदाहरण है। धन्यवाद। यदि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि कुछ क्वेश्चंस हैं आपके तो उन्हें कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर आप लोगों को जरूर दूंगी। धन्यवाद।